हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आज हम वोकैबलरी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रोफेशंस में काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। हमारी लिस्ट में पहला है लॉयर। लॉयर एक वकील को कहते हैं जो फील्ड ऑफ लॉ में काम करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो लॉ को प्रैक्टिस करते हैं। इन्हें सॉलिसिटर भी कहा जाता है। लॉ में भी फिर आगे कई ब्रांचेस होती हैं। कॉर्पोरेट लॉ है तो उनके लॉयर्स होते हैं, क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के लिए लॉयर्स होते हैं, प्रॉपर्टी लॉ होता है, एनवायरनमेंट लॉ होता है और ऐसे और भी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डॉक्टर। डॉक्टर नाम सबने सुना है। डॉक्टर का एक मतलब तो होता है चिकित्सक। ये वो लोग होते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं लोगों को ट्रीट करने के लिए, वो लोग जो बीमार हैं, पेशेंट्स हैं। एक डॉक्टर उनके नाम के साथ भी लगाया जाता है जिनको डॉक्टर की पदवी मिली होती है, डॉक्टरेट किया होता है। ये लोग जनरली पीएचडी होते हैं। पीएचडी हाईएस्ट डिग्री होती है, तो उसको हासिल करने वाले हैं, वो करने वाले लोग भी डॉक्टर कहे जाते हैं। अगर फील्ड ऑफ मेडिसिन की बात की जाए तो डॉक्टर्स डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, पीडियाट्रिक्स होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, जनरल सर्जन्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, फैमिली डॉक्टर्स होते हैं। हॉस्पिटल में आपने देखा होगा डॉक्टर्स के अलावा नर्सेज होते हैं। इनका काम होता है कि ये पेशेंट्स की देखभाल करें। ये भी ट्रेंड होते हैं। इनका काम होता है कि ये सिक लोगों को स्पेशली एक हॉस्पिटल में देखभाल दें। ये अदरवाइज़ कई बार नर्सेज घर पर भी अवेलेबल होती हैं, मतलब घर पर भी लोग नर्सेज की सर्विसेज लेते हैं बीमार या बूढ़े लोगों का ख्याल रखने के लिए। नेक्स्ट है हमारी लिस्ट पे रियल्टर। रियल्टर्स वो होते हैं जो एक एजेंट की तरह काम करते हैं और बिल्डिंग्स का, लैंड का सेल एंड परचेज करते हैं। नेक्स्ट है इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट एक बीमा एजेंट को कहते हैं। ये वो लोग हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और बीच में से कमीशन लेते हैं। ये एक कॉमन प्रोफेशन है। कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं भी जानते इसके बारे में, पर जनरली ये लोग कमीशन पे काम करते हैं और बीमा कंपनीज के प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स ही बोलते हैं मेनली, उन्हें बेचने का काम करते हैं। नेक्स्ट है डेंटिस्ट। ये वो डॉक्टर हैं जो दांतों का इलाज करते हैं। दंत चिकित्सक कहा जाता है इन्हें, या दांतों का डॉक्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट भी डॉक्टर्स ही होते हैं, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक होते हैं। इनका रिश्ता हमारे दिमाग से होता है, फिजिकल बॉडी से नहीं होता। ये वो लोग हैं जो स्पेशलाइज करते हैं माइंड को और बिहेवियर को स्टडी करने में, और उस स्टडी की मदद से ये ट्रीट करते हैं मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है प्रोफेसर। ये मेन लेक्चरर्स होते हैं और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटेंट। इन्हें हिंदी में मुनीम कहा जाता है। वैसे तो ये जनरली अकाउंटेंट नाम से जाने जाते हैं। इनका काम होता है कि ये फाइनेंशियल अकाउंट्स को, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी एक इंडिविजुअल के लिए भी मेंटेन करते हैं, उसे इंस्पेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं। और इस रिकॉर्ड की मदद से ये कंपनी या इंडिविजुअल की इनकम, एक्सपेंडिचर और टैक्स लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक। ये वो वैज्ञानिक हैं जो कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो कंप्यूटर को स्टडी करते हैं और फिर ये बेसिकली रिसर्च करते हैं कि कैसे कंप्यूटर्स का यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं। ये सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, एनालाइज करते हैं,
ना केवल सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर को भी डिज़ाइन, डेवलप और एनालाइज करते हैं ताकि उनकी मदद से वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, मेनली बिजनेस के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी साइंटिफिक यूज़ के लिए या किसी सोशल पर्पस के लिए। अगला वर्ड है सर्जन। सर्जन हम शल्य चिकित्सक भी कहते हैं इन्हें हिंदी में। इनका काम होता है सर्जरी करना। आपने मूवीज़ में देखा होगा, सीरियल्स में भी देखा होगा कि एक ऑपरेशन थिएटर होता है और ऑपरेशन थिएटर के अंदर कुछ डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्सेज भी होते हैं, जो कैंची के साथ और स्टिचिंग कर रहे होते हैं और कुछ उस तरह का जो काम होता है वो ये सर्जन्स करते हैं। इन्हें हिंदी में, जैसा मैंने कहा, शल्य चिकित्सक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्किटेक्ट्स। आर्किटेक्ट्स वास्तुकार होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं। इन्हें वास्तुविद भी कहा जाता है। अगला है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट सबको पता है, ये कलाकार होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कला के क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे पेंटिंग्स बनाना, ड्राइंग्स बनाना, म्यूज़िक बनाना। इन्हें हिंदी में एक और शब्द से जाना जाता है, छविकार। ये जनरली क्रिएटिव लोग होते हैं और अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन से चीज़ें बनाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का हिंदी तात्पर्य होता है वैज्ञानिक। ये वो लोग होते हैं जिनको किसी नेचुरल या फिजिकल साइंस में एक्सपर्टीज होती है। ये लोग रिसर्च करते हैं, एविडेंसेस गैदर करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, उन्हें टेस्ट करते हैं और अपने रिसर्चेस के आउटकम्स लोगों के साथ शेयर करते हैं। साइंटिस्ट कई बार बड़ी बड़ी खोज करते हैं, ये डिस्कवरीज करते हैं, ये इन्वेंशंस करते हैं। नेक्स्ट है सोशल वर्कर। सोशल वर्कर्स वो होते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं। ये लोगों की मदद करते हैं। ये ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो किसी ना किसी वजह से डिसएडवांटेजियस पोजीशन में होते हैं या कोई पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। यहाँ हम ट्रेन सोशल प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं या सोशल वर्कर्स की बात कर रहे हैं जो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी की हेल्प में लगे होते हैं। इन्हें हिंदी में सामाजिक कार्यकर्ता भी कहते हैं। फिर है फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स वो होते हैं जिनका काम होता है आग बुझाना। इन्हें फायरमैन भी कहा जाता है। ये फायर डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं और देयर जॉब इज़ टू एक्सटिंग्विश फायर्स। आपने लाल रंग की गाड़ियाँ देखी होंगी, अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो कभी ना कभी एक ना एक बार तो देखी ही होंगी, जिनमें पानी भर के ले जाया जाता है और अगर कहीं आग लगती है तो उस पानी की मदद से फायर फाइटर्स या फायरमैन आग को बुझाते हैं। साइकोथेरेपिस्ट एक लाइसेंस्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है जो स्पेशलाइज करता है अपने क्लाइंट्स की मदद करने में इन डेवलपिंग बेटर कॉग्निटिव एंड इमोशनल स्किल्स। इससे होता क्या है, इससे इन क्लाइंट्स को मदद मिलती है इनके मेंटल इलनेस के सिम्टम्स को रिड्यूस करने में और ये मदद करते हैं उनको लाइफ चैलेंजेस को कोप करने में, बेसिकली उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने में। कॉग्निटिव का मतलब होता है, ये वो एबिलिटी है जो समझने की या बोध प्रक्रिया से संबंधित होती है। इसके जनरली 3 हिस्से होते हैं। पहला है थिंकिंग, यानी कि सोच विचार की काबिलियत। दूसरा है रीजनिंग, यानी कि किसी चीज़ को एनालाइज करना, लॉजिकली रीज़न करना। और तीसरा है रिमेंबरिंग, चीज़ों को याद रखना। ये अपनी एम्पैथी की मदद से एक अनबायस्ड, नॉन जजमेंटल गाइडेंस देते हैं और एक सपोर्टिव एटीट्यूड के साथ अपने क्लाइंट्स की लाइफ में कुछ डिज़ायर्ड चेंजेस लाते हैं ताकि वो सुख से जी सकें और अपने बेटर वर्जन को अचीव कर सकें। नॉर्मली एक साइकोथेरेपिस्ट ये सर्विसेज ऑफ़र करते हैं जिसमें वो अपने क्लाइंट्स को सुनते हैं, उनके प्रेजेंट इश्यूज़ को एनालाइज करते हैं, उनका पास्ट कैसे उनके प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है ये एनालाइज करते हैं, क्लाइंट को सूद करते हैं, उनको कंफर्ट देते हैं, मेंटल हेल्थ कंडीशंस को डायग्नोस करते हैं, अपने क्लाइंट्स को इमोशनल और कम्युनिकेशन स्किल्स भी टीच करते हैं। इसके अलावा भी और सर्विसेज होती हैं पर मेरे ख्याल से ये मेन सर्विसेज हैं।
इसके बाद आते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स। इन्हें मानव संसाधन प्रोफेशनल्स भी कहते हैं। ये जनरली एक कंपनी का वो डिपार्टमेंट फॉर्म करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है एम्प्लॉयज़ से डील करने में। क्या क्या करते हैं ये लोग? जनरली नए एम्प्लॉयज़ को लाने में मदद करते हैं कंपनी की, उन्हें ट्रेन करते हैं, उनके इश्यूज़ रिजॉल्व करते हैं और एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स भी मैनेज करते हैं। बेसिकली ये एक इंटरफेस होता है जो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच के इंटरफेस का काम भी करते हैं। अगेन ये ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं। नेक्स्ट है लाइब्रेरियन। हम सब जानते हैं एक लाइब्रेरियन को हिंदी में भी जनरली हम लाइब्रेरियन ही कहते हैं। ये वो व्यक्ति होता है जो एक लाइब्रेरी को मैनेज करता है और लोगों को लाइब्रेरी नेविगेट करने में मदद करता है। वेटरिनेरियन, इन्हें हम शॉर्ट में वेट्स भी कहते हैं, इनफॉर्मली वेट्स कहते हैं। इन्हें पशु चिकित्सक कहते हैं। ये वो लोग हैं जो क्वालिफाइड होते हैं। ये क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन ये इंसानों के नहीं, जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं। इनमें सर्जन्स भी होते हैं और जनरल फिजिशियंस भी होते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिशियन। एक पॉलिटिशियन एक राजनीतिज्ञ होता है जो राजनीति की चालें चलता है, नीतियाँ बनाता है। ये वो पर्सन है जो प्रोफेशनली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है। जनरली ये लोग इलेक्शंस लड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी पॉलिटिशियंस इलेक्शंस ही लड़ते हैं, पर ये किसी ना किसी पार्टी के पार्ट होते हैं, जनरली किसी पार्टी का हिस्सा होते हैं, कभी कभी इंडिपेंडेंट भी होते हैं, पर पॉलिटिकल लेवल पर किसी ना किसी रूप में इनका पार्टिसिपेशन होता है। या तो ये खुद इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, चुनाव लड़ रहे होते हैं, मैं यहाँ एक डेमोक्रेसी की बात कर रही हूँ, अपने देश की बात कर रही हूँ, या फिर ये किसी की चुनाव लड़ने, जीतने या हराने में मदद कर रहे होते हैं। सो किसी ना किसी रूप में या तो ये राजनीतिक स्ट्रैटेजीज बना रहे होते हैं या प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट रूप में राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं। आई एम श्योर आज आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखा है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे आपको अपनी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन करने के लिए और बहुत से वीडियोस मिल जाते हैं। हमारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपको ग्रामर पे, वोकैबुलरी पे कंटेंट मिलेगा, आपको आईएलटीएस पे बहुत यूज़फुल वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं, ये इंग्लिश वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन, किस तरह से आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ्स बेटर हो सकें। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए और औरों के लिए यूज़फुल है और आगे भी प्रूव हो सकता है, तो प्लीज़ हमें इनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ नए तरह के वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें बताइए। हमारे कंटेंट को अगर आप शेयर करेंगे तो हमारे लिए बहुत मदद होगी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।